जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास के वीडियो में अकबर का पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अकबर से संबंधित हमने ये समझा था कि अकबर का प्रारंभिक जीवन क्या था, और उसके बाद जब बैरम खां के संरक्षण में आया तो उस समय का क्या जीवन रहा। उसी तरीके से जो पर्दा शासन था, पेटीकोट शासन था, उसको भी समझा था। और उसके बाद देखिए कि जब अकबर का जो साम्राज्य विस्तार की नीति जो अपनाया, उसे भी हमने समझा था विशेष रूप से। और आज के विशेष वीडियो में हम लोग समझेंगे अकबर के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ ही उसके प्रशासन में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर से जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसे हम डायरेक्ट लेकर आए हुए हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसे जरूर आप देखेंगे बिंदुवार करते हुए। तो अकबर को हमने यहाँ पर देखेंगे कि चार प्रमुख जो है इसके जो टॉपिक है उसे हमने अलग अलग वर्गीकृत कॉलम में डाले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, जो प्रमुख वर्ष होते हैं, जो सीधे आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, उससे संबंधित यहाँ पे हमने एक तरफ तिथि लिखे हुए, वर्ष लिखे हुए, और दूसरी तरफ उस वर्ष में उसने क्या क्या कार्य किया था उसको हमने लिखा हुआ है। इस तरीके से अकबर के द्वारा जो प्रमुख सुधार हुए थे उस प्रमुख सुधार के बारे में भी समझेंगे। ठीक इसी तरीके से उसके द्वारा जो प्रमुख निर्माण हुए थे वो निर्माण से संबंधित कार्यों को भी समझेंगे। और इसके बाद जो है अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जब भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम देखिएगा तो इससे संबंधित निश्चित ही 1-2 नंबर आ ही जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए, या तो आप इसे नोटबुक पर नोट डाउन करके इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए मेमोराइज हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकबर का प्रमुख वर्ष। तो अकबर का सबसे पहला हम देखेंगे कि जन्म किस वर्ष होता है। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में होता है। 1542 में, यह अक्टूबर में इसका जन्म होता है। अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म होता है। इसी तरीके से 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है। और आपको बताया है थे कि 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जिसे हम आज के समय वैलेंटाइन डे समझते हैं, इस एवज में याद रखते हैं, तो वही 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है। 1556 में जब उसकी मृत्यु होता है, हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद आनन फानन में 1556 में राज्याभिषेक किया जाता है कलानौर में। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के वीडियो में चर्चा किए थे। इसी तरीके से वह 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहता है, और बैरम खां का पतन जो है 1560 में हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैरम खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो बैरम खां की मृत्यु जो है एक अफगान शासक के द्वारा जो है, जब वह मक्का की तरफ यात्रा में निकला था तो गुजरात के जो है पाटन नामक स्थान पर जो है इसकी हत्या कर दिया गया था। तो बैरम खां का पतन जो है 1560 ईस्वी में हुआ। ठीक इसी तरीके से दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा किया गया। उस समय आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दासों की संख्या जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में था, और उसी ने दासों को बंदोबस्त एक तरफ उसको एकीकृत करने के लिए दीवान ए बंदगान नामक जो है एक विभाग की स्थापना भी किया था फिरोज शाह तुगलक। तो उस समय मध्यकालीन भारत के शुरुआती क्षणों में दासों की स्थिति जो है, काफी मात्रा में दास जो है इंसानों को खरीदे बेचने का कार्य होते रहते थे। तो इसे देखकर अकबर ने इस दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया 1562 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण तिथि है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1562 में। और दास प्रथा का अंत किसने किया, तो अकबर के द्वारा किया गया। वही तीर्थ यात्रा कर, ये तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया। तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया, जबकि जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में हुआ। तो यह भी इंपॉर्टेंट तिथि है। जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले जो तीर्थ यात्रा कर होते थे उसे जजिया कर कहा जाता था, और इस जजिया कर को जो है अकबर के द्वारा समाप्त किया गया, और 1564 ईस्वी में यह महत्वपूर्ण तिथि है। इसी तरीके से 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। जब वह गुजरात विजय के बाद वापस आता है दिल्ली की तरफ, तो वही दिल्ली और आगरा के समीप में ही फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर का निर्माण किया 1571 ईस्वी में, और उसको अपनी राजधानी भी बनवाया। और वही गुजरात से जब वह गुजरात विजय के बाद जब आता है 1572-73 की ईस्वी में, तो 1573 ईस्वी में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया दिल्ली क्षेत्रों में।
तो बुलंद दरवाजा जो है, सॉरी वहां से यहाँ सब क्षमा करेंगे, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी का ही एक जो बहुत बड़े दरवाजा 176 फीट इसकी हाइट थी और 176 फीट इसकी ऊंचाई के आधार पर जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण इसने करवाया था 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। इसी तरीके से 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना भी किया था। 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना किया। यह इबादत खाना क्या है? इबादत खाना जिसमें जो है मुस्लिम धर्मों के जो धर्म गुरु आते थे और वहाँ पर अपने अपनी विचार जो है प्रकट करते थे अकबर के सामने। हालांकि अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और वह क्या करता था, सिर्फ वह अकबर जो है सुनकर सीखने का काम किया। वो पढ़ा लिखा नहीं था, एक अंगूठा छाप जो है अकबर था। जबकि अकबर के शिक्षक के रूप में अब्दुल लतीफ़ को भी जाना जाता है। अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर के शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ पुस्तक, प्रत्येक शाम को जो है पुस्तक उसके सामने रखकर और खोलकर पढ़ा करते थे और उसे सिखाने का काम करते थे। तो अब्दुल लतीफ़ जो है प्रमुख शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी तरीके से इसने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरु को अपने उस इबादत खाने में बुलाकर और वहाँ से शिक्षा लेने का काम करता था। उसके बाद 1578 ईस्वी में इसने इबादत खाना में सभी धर्मों को के लिए खोल दिया। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में मुस्लिम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के भी धर्म गुरुओं को बुलाकर और अपने अपने विचारों को रखने की बात शुरू कर दिया। और इतना हद तक ये आगे चला गया कि इसमें क्या होता था कि विचार प्रकट करते करते, अपने मत देते देते लोग जो है आपस में भिड़ जाते थे और गाली गलौज तक भी उतर जाते थे। और इसीलिए 1578 ईस्वी में इसने इबादत खाने का धर्म की जो स्थापना तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर यह जो है विफल हो जाता है कि उसको ये ऐसा लगता है कि सभी धर्मों का एक विचार हम अपने पास रखकर और एक नए धर्म की तरफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, चूंकि यहाँ पर सभी धर्म आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। इसी तरीके से इसने क्या किया कि 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा कर दी। महजर की घोषणा, महजर का मतलब यह होता है कि पहले यह होता था कि इस्लाम धर्म के बारे में कभी भी कोई भी व्याख्या देना होता था तो सिर्फ उसके इस्लाम धर्म के धर्म गुरु ही अर्थात काजी ही दे सकते थे। लेकिन जिस वक्त 1579 ईस्वी में इसने महजर की घोषणा कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि राजा भी इस्लाम धर्म के जो व्याख्या है वह दे सकता है काजी के अलावा। यह महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में इसने कर दिया। इसी के बाद जो है 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्ती शुरू हुआ। यह दहसाला बंदोबस्ती हम आगे भी पढ़ेंगे, जो टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह दहसाला बंदोबस्ती एक प्रकार का कृषि से संबंधित कर था और यह जो है दहसाला बंदोबस्ती जो है किसानों के द्वारा 10 साल पहले कृषि के उपज के अनुसार उसका एक औसतन उपज क्या होता था और उस औसतन उपज के आधार पर 1/3 जो है कर की घोषणा 1580 ईस्वी में शुरू कर दिया गया। इसी को दहसाला बंदोबस्ती कहा जाता है। इसी तरीके से 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही की स्थापना की। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही यानी एकेश्वरवाद से संबंधित एक विभाग दीन ए इलाही की स्थापना की। इसे कई लोग एक धर्म के रूप में भी जानते हैं, जिसमें प्रत्येक धर्मों का अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे मतों को इसमें लाने के प्रयास किया। लेकिन यह जो है दीन ए इलाही यह भी विफल हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग का अच्छा विचार तो था लेकिन इसमें सभी लोग जुड़ नहीं पाए। इसका यह था कि दीन ए इलाही में आने के लिए प्रत्येक रविवार को जो है लोगों को इसमें एंट्री दिया जाता था। और इसका जो है दीन ए इलाही में आप देखेंगे कि एकमात्र हिंदू धर्म से संबंधित जो व्यक्ति था वो बीरबल था। बीरबल ही दीन ए इलाही का सदस्य के रूप में आ पाया। इसी तरीके से इसने धर्म से संबंधित आप देखिएगा कि जब इबादत खाने में सभी धर्मों की जो के लिए खोला था, उसमें सभी धर्म यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, आप देखेंगे जैन, पारसी, सिख, ईसाई, सभी धर्म के गुरु उसमें आते थे और अपने अपने विचार
प्रकट करते थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो विचारों से प्रभावित हुआ था वह अकबर जो विचारों से प्रभावित हुआ था वो हीर विजय सूरी थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे। वो इतना उनके विचार से प्रभावित हुआ था कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दिया था हीर विजय सूरी को। इसी तरीके से उसमें जिनचंद्र सूरी भी थे, भानुचंद्र थे, शांति चंद्र थे, यह जैन धर्म से संबंधित थे, उनसे भी प्रभावित हुआ था, काफी प्रभावित हुआ था। और यही सभी धर्मों से प्रभावित होकर एक नए धर्म की स्थापना जो है दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया। और इसी तरीके से फिर वापस देखिएगा कि 1583 ईस्वी में इसने इलाही संवत की शुरुआत की थी। इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में शुरू किया गया। ये इलाही संवत की शुरुआत की गई 1583 ईस्वी में। इसी तरीके से 1585 ईस्वी में इसने लाहौर को अपनी राजधानी में के लिए परिवर्तन किया। अब देखेंगे कि इसने पहले फतेहपुर सीकरी, पहले जो मुगल वंश की राजधानी थी वो दिल्ली थी। दिल्ली के बाद आप देखिएगा कि आगरा चली गई, और आगरा के बाद चली गई फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के बाद 1585 में लाहौर जो है राजधानी के रूप में माना जाने लगा। इसी तरीके से 1601 ईस्वी में इसका अंतिम युद्ध हुआ था, और अंतिम जो आक्रमण हुआ था असीरगढ़ का आक्रमण हुआ था। और इसी असीरगढ़ के आक्रमण के बाद जो है अपने पुत्र से काफ़ी जो है नाराज रहने लगा, चूँकि उसके पुत्र का स्वभाव अकबर के बिल्कुल विपरीत होता था। और अकबर चूँकि काफ़ी बूढ़ा भी हो गया था, काफ़ी दिनों तक शासन किया था, और उसका पुत्र भी चाहता था कि अब हम मुगल वंश का एम्पायर, अब हम मुगल वंश का जो है शासक के रूप में, हम भी राजा के रूप में बने। इसके लिए कई जो है रणनीतियाँ इसने अपनाने लगा, हथकंडे अपनाने लगे, जिससे जो है अकबर काफ़ी परेशान होने लगा। और एक तो ऐसा समय आया जिस वक्त जो है अब इसके अकबर के देखिएगा कि जो नौरत्नों में शामिल अबुल फजल थे, अबुल फजल को जो है धोखे से हत्या करवा देता है सलीम यानी जहांगीर। इससे वो काफ़ी दुखी भी हो जाता है, और उसके बाद अंत में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख डेट है, प्रमुख तिथियां है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे, एक दो बार आप पढ़िएगा तो निश्चित ही याद हो जाएगा। यही 1605 में, यानी इसका मृत्यु जो है अक्टूबर में, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो है इसे सिकंदरा में, इसकी मकबरा में इसे दफनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अकबर के द्वारा जो प्रमुख सुधार किए गए, काफ़ी सुधार की वजह से ही अकबर को जो है कई इतिहासकार इसे महान भी मानते हैं। तो इसके सुधार की क्या क्या कार्य थे वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसने सबसे पहले सैन्य सुधार के लिए इसने मनसबदारी व्यवस्था लागू किया। मनसबदारी का मतलब यह होता है कि एक अधिकारियों की जो है देखेंगे कि टोटल जो है टोटल हम देखेंगे कि 33 प्रकार के जो है अधिकारी इसमें होते थे। 33 मनसब, जो प्रमुख अधिकारी होते थे उस अधिकारी को मनसब कहा जाता था। और इसमें देखिएगा 10 सेना के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त करता था। 10 सेना के ऊपर एक अधिकारी, जैसे आज के समय में हम समझ सकते हैं कि 10 सेना के ऊपर एक दरोगा होते हैं, वैसे ही 10 सेना के ऊपर जो है अकबर ने एक मनसब यानी एक अधिकारी को रखा करता था। इसी तरीके से 5000 सेना के ऊपर जो है जो अधिकारी होते थे वह विशेष रूप से इसके अकबर के जो है बादशाह के अंतर्गत जो राजकुमार होते थे उसे नियुक्त किया जाता था। और सबसे बड़ा मनसब यानी सबसे बड़ा अधिकारी के पास जो है 12,000 तक सेना रखने की जो है व्यवस्था होती थी। और यह विशेष रूप से अकबर के जो है किसी भी युद्धों में यह विशेष रूप से इसका विशेष में महत्व रखा जाता था। तो जो अधिकारी होते थे उस अधिकारियों को उस समय क्या कहा जाता था? मनसब कहा जाता था। और इसी 10 सेनाओं के ऊपर एक मनसब, और उसके बाद कई सेनाओं के टुकड़ी के ऊपर एक और उससे बड़ा अधिकारी, उससे और बड़ा अधिकारी। तो यही अधिकारियों की व्यवस्थाओं को क्या कहा गया? मनसबदारी व्यवस्था, जो कि इसी के द्वारा अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसके बाद आगे समझते हैं, इसने घोड़ा दागने की प्रथा को सुचारू रूप से रखा ताकि एक ही घोड़े को बार बार पेश नहीं किया जा सके सम्राट के सामने। तो घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, और उसे भी इसने अपने प्रमुख सुधारों के अंतर्गत रखा था। इसके बाद देखिएगा कि अकबर के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए वह समाज से संबंधित कौन कौन से सुधार हुए थे उसे भी समझते हैं। जिसमें सबसे पहला तो इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जो आज वर्तमान में यह दास प्रथा बिल्कुल समाप्त
समाप्त हो चुका है। अब कहीं किसी व्यक्ति को ना तो खरीदा ना तो बेचा जाता है। दास प्रथा अब कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए दास प्रथा का प्रतिबंध जो है इसने समाज सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो कि दास प्रथा का अंत हमने लिखा था 1562 ईस्वी में, इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसी ने बहु विवाह पर रोक लगाया। हालांकि अकबर स्वयं बहु विवाह यानी एक से अधिक पत्नी रखता था, इसलिए यह विफल हो गया। चूंकि अकबर स्वयं कई राजपूतों की जो शासिका होती थी उनसे विवाह किया था, तो इसलिए बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रयास तो किया लेकिन इसमें सफल नहीं हो सका। इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया और इसे प्रोत्साहन करने के लिए स्वयं इसने बैरम खां की पत्नी जो है सलीमा बेगम से विवाह किया था और यह विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। इसी तरीके से इसने बाल विवाह पर रोक लगाया और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए इसमें जो पुरुष होते थे, पुरुषों का आयु 16 वर्ष और महिला जो होती थी, महिलाओं के लिए जो है 14 वर्ष आयु न्यूनतम आयु निर्धारित किया था। जो कि वर्तमान में हम देखेंगे कि पुरुषों की अधिकतम आयु जो है 21 वर्ष और महिलाओं की अधिकतम आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया, काफी कुछ अच्छा काम किया था समाज के लिए। इसी ने सती प्रथा पर रोक लगाया और इसी तरीके से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन भी किया। अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के लिए इसने प्रोत्साहन भी किया। इसने क्या किया, समाज के सुधार के लिए जो नगर होते थे, नगरों से दूर, नगर से काफी दूर एक जगह था शैतानपुरी जगह पर वैश्यालय का निर्माण किया ताकि नगर में जो है किसी प्रकार का गंदगी न रह सके। इसी तरीके से इसके अलावा इसी के आधार पर इसे क्या कहा जाता है, अकबर जो है एक अच्छा शासक के रूप में भी जाना गया। इसी ने भूमि सुधार से संबंधित कुछ कार्य किए। भूमि सुधार में जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया। इस तरीके से टोडरमल की नीति को अपनाते हुए इसने दहशाला बंदोबस्ती जो है शुरू किया था। इसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि टोडरमल के द्वारा जो दहशाला पद्धति था, जो किसानों के द्वारा जो 10 साल इससे पहले की जो कृषक उपज थे उन सभी 10 साल का जो है एक औसत उपज निकाल कर और उससे 1/3 का जो है टैक्स लेने का कार्य इस पद्धति के द्वारा शुरू किया। तो यही दहशाला पद्धति या टोडरमली पद्धति भी कहा जाता है। इसी तरीके से प्रमुख निर्माण में हम समझेंगे कि प्रमुख निर्माण में हम समझेंगे कि इसके द्वारा, अकबर के द्वारा कौन कौन से निर्माण किए गए जो आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने आगरा का लाल किला इसी ने अकबर के द्वारा बनवाया गया। देखिए यहाँ पे एक डाउट बना रहता है कि लाल किला जो है एक दिल्ली में लाल किला है और एक आगरा में लाल किला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ देता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, और आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग निर्माण करता है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, जबकि आगरा का लाल किला जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि थोड़ा सा संदेह स्थिति में आकर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे 1-2 नंबर मार्क्स के लिए जो आगे या पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि आगरा का लाल किला जो है अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया। इसको ट्रिक से सेट करते हैं, अ से आगरा और अ से अकबर। तो अकबर का लाल किला यानी आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, याद हो गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं इलाहाबाद का किला। इसने जो है इलाहाबाद का किला जो है आप देखेंगे कि इलाहाबाद में एक 40 खंभों वाला राजमहल बनवाने का काम जो है इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा करे। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बदल सकता है, अब कह देगा प्रयागराज का किला किसने बनवाया। तो भैया आज का जो है इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। तो थोड़ा सा माइंड को एकदम स्थिर रखकर अगर आप टिक करेंगे तो इजीली आप उसको बना सकते हैं। तो इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इसने लाहौर का किला बनवाया, लाहौर का किला अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने ही किया था। इसी ने दीवाने खास जो है बनवाया था, पंचमहल का निर्माण करवाया। जोधाबाई का महल इसी के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया। इसी ने बुलंद दरवाजा जो 176 फीट की हाइट में थी, जो कि सिकंदर फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। दिल्ली में इसने हुमायूं का मकबरा का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया। तो यहाँ से प्रमुख पूछ देते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। जोधाबाई का महल किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा हुआ। इलाहाबाद किला की स्थापना किसने की, तो अकबर के द्वारा। तो एक दो बार आप इसे देखकर आप इसे याद कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी तरीके से इसलिए चित्रकला के सुधार हेतु
चित्रकारी में भी आप देखेंगे कि इसके दरबार में अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। और कई बार जो है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी है कि बसावन किसके दरबारी चित्रकार थे, तो बसावन जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे। वही अब्दुल समद जो है यह भी दरबारी चित्रकार थे और दसवंत भी यह भी दरबारी चित्रकार थे। एक बेहतरीन पेंटिंग के रूप में भी इन लोगों को जाना जाता है। तो अब्दुल समद और दसवंत और बसावन जो है यह अकबर के दरबारी चित्रकार थे। इसी तरीके से संगीत के क्षेत्र में हम देखेंगे कि अकबर के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में तानसेन थे। तानसेन जो है दरबारी संगीतज्ञ के रूप में यहाँ पे थे। प्रश्न यहाँ पे पूछ देता है कि तानसेन किसके दरबारी संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास इत्यादि ये सब अकबर के समकालीन थे और अकबर के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में भी कार्य किए। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नहीं थे, तो नहीं थे के लिए आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए, यानी तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास इत्यादि ये सब संगीतज्ञ के रूप में थे। अगर इसके अलावा अगर कोई आता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है संगीत के क्षेत्र में अकबर को स्वयं नगारा बजाना पसंद था, वह खुद नगारा बजाना जो है पसंद करता था। तो यहाँ से यह भी प्रश्न आता है कि अकबर कौन से संगीत ज्यादा पसंद करता था, तो नगारा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि अकबर के नवरत्न जो थे, जिससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। नवरत्न में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं बीरबल आते हैं। बीरबल का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम जो था महेश दास था। और यह कई बार एग्जाम में आया है कि बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम जो है महेश दास था। इसे कविराज की उपाधि दिया गया और इन्होंने दीन ए इलाही अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, अभी मैंने बताया कि दीन ए इलाही सब जब हमने समझाया तो एकमात्र हिंदू के रूप में जो है यही बीरबल ही थे जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाए थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि यूसुफ जाई जो कबीले जनजाति कबीला थे, उस कबीले के साथ युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में लड़ते समय ही इनकी मृत्यु हो गया। और यह काफी तेज और विद्वान व्यक्ति थे और इनकी मृत्यु के बाद जो है अकबर 3 दिन तक जो है भोजन त्याग दिया था और काफी शोक में चला गया कि उसका जो है एक विद्वान व्यक्ति जो है मारा गया। तो बीरबल की जो मृत्यु होती है यूसुफ जाई कबीले से लड़ते समय हो जाती है और यही जो है हम देखेंगे कविराज की उपाधि भी जो है बीरबल को दिया जाता है और इसी ने दीन ए इलाही के जो है एकमात्र हिंदू के रूप में उसे अपनाने का कार्य भी किया था। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगला कि तानसेन जो थे, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, और रामतनु पांडे जो है यह तानसेन यानी कि एक संगीतज्ञ के रूप में थे। बहुत अच्छा संगीत के रूप में जो है कार्य किए और इन्हें देखिएगा कि इनसे अच्छा संगीत, अच्छे म्यूजिशियन के रूप में वो हमेशा दरबार में कहते थे कि हमारे गुरु हरिदास जो है हमसे ज़्यादा अच्छे संगीतज्ञ है, यानी अच्छा बांसुरी वगैरह बजा लेते हैं। तो इसलिए हरिदास को जो है अकबर ने कई बार चिट्ठी पत्र लिखा उनको बुलाने के लिए दरबार में, लेकिन हरिदास जो है उन्हें आने से मना कर दिया। फिर अंत में अकबर स्वयं हरिदास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए जो है आप संगीत प्रस्तुत कीजिए। तो हरिदास मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ ईश्वर के लिए जो है हम बांसुरी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तानसेन के गुरु का नाम कौन था, हरिदास, जिसने मना कर दिया अकबर के सामने बांसुरी बजाने के लिए। और यही जो है रामतनु पांडे अर्थात तानसेन जो थे वह कहाँ थे, तो पहले शुरुआत में ग्वालियर के रीवा रामचंद्र के पास रहते थे। ग्वालियर के रीवा रामचंद्र राज्य में रहते थे और जब ग्वालियर को विजय किए थे और वहीं से यह तानसेन जो है इनके दरबार में आ जाते हैं। इन्हीं को जो है कंठाभरण वासी विलास की उपाधि दिया जाता है। कंठाभरण वासी विलास की उपाधि तानसेन को दिया जाता है और इन्हीं को जो है देखिएगा इनके द्वारा कुछ कृतियां है, जैसे मियाँ की टोड़ी, उस तरीके से मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हार इत्यादि इनकी कुछ कृतियां हैं, कुछ लेखनी है। यही यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं कि मियाँ की मल्हार किसकी रचना है, तो तानसेन की रचना है। मियाँ की सारंग तानसेन की रचना है। दरबारी कन्हार इत्यादि जो है यह सब तानसेन की ही रचना है। ठीक इसी तरीके से अब्दुल रहीम खाना की
बारे में समझते हैं। यह भी दरबारी थे, नौरत्नों में से शामिल थे अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना जो है बैरम के पुत्र थे। बैरम खान जिन्हें अकबर जो है खान बाबा कहकर बुलाया करता था, और उनका पुत्र जो है अब्दुल रहीम खाना, जब मृत्यु हो जाती है, बैरम खां की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद जो है इनकी पत्नी से विवाह करके और उनके पुत्र का जो शिक्षा दीक्षा देने का काम अकबर ने किया, और उन्हें जो है गुजरात विजय पर खान खाना की उपाधि दिया था। हालांकि बैरम खां को भी खान खाना की उपाधि जो है अकबर के द्वारा दिया गया, और उसके पुत्र को भी खान खाना की उपाधि जो दिया गया। इसे जो है, यह जो है कवि और साहित्यकार थे। इसने अब्दुल रहीम खाना जो है कई पुस्तकों को आप देखिएगा कि बाद में इसने जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराना या अरबी में अनुवाद कराना, यानी उसे अलग अलग ट्रांसलेट करके पुस्तकों को लाने का भी कार्य अब्दुल रहीम खाना के द्वारा हुआ। इसी तरीके से एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में अबुल फजल भी थे, जो नौरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल जो है इतिहास, दर्शन, साहित्य के विद्वान थे। इनके पास इतिहास की अच्छी जानकारी होना, दर्शन साहित्य की अच्छी जानकारी, उसके विद्वान के रूप में जाने गए। और इन्हीं के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की गई। और यही अकबरनामा पुस्तक के ही तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो अध्याय है, उसी तीसरे अध्याय का जो है हिस्सा है आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखा। और उसी से संबंधित हमें अकबर के इतिहास के बारे में इतना कुछ डिटेल समझने को भी मिलता है। तो आईने अकबरी की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है सलीम के कहने पर इनकी हत्या कर दी गई। और यही हत्या होने के बाद जो है काफी शोक में भी चला जाता अकबर, यानी अबुल फजल की भी हत्या होती है, तो इतना शोक में चला जाता है कि 1602 में जो है इनकी मृत्यु होती है, और 1605 में अकबर भी चला जाता है, और शोक की वजह से ही, यही दुख की वजह से अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि अबुल फजल को जो है किसने मारा था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या की गई 1602 ईस्वी में, और सलीम के कहने यानी जहांगीर के कहने पर ऐसा कार्य हुआ। क्यों हुआ यह भी मैंने अभी बताया कि जहांगीर हमेशा चाहता था कि अब मैं भी शासक बनूं, क्योंकि वह जहांगीर भी युवा हो चुका था और अकबर अब बूढ़े हो चुके थे। इसके बाद देखेंगे कि नवरत्नों में मान सिंह, यह भी इंपॉर्टेंट है। मान सिंह जो राजा बहारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र थे, और मान सिंह जो है एक साहसी सेना नायक के रूप में रहे। जिस वक्त हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप सिंह के साथ, तो उनके सामने लड़ने का काम जो है मान सिंह ने किया। और वहां से पर भी देखा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध लगभग जीत ही लिया गया था, लेकिन वहां से फिर राणा सांगा वो अरावली के पहाड़ियों में छिप जाते हैं, और राणा सिंह जो है हार नहीं मानते। वहां पर लगभग 30,000 सेनाओं को जो है जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। काफी कत्लेआम मचता है उस हल्दी घाटी के युद्ध में। उस समय सामने से मान सिंह होते हैं। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे। इसके बाद फैजी जो है अबुल फजल के ही भाई थे, और यह भी नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। तो कई ग्रंथों का अनुवाद कराने वाले जो थे वह फैजी थे और अबुल फजल के भाई थे। तो इससे भी प्रश्न आता है कि अबुल फजल के भाई के रूप में कौन थे जिन्होंने नवरत्न में शामिल थे अकबर के? तो फैजी थे जो अबुल फजल के भाई के रूप में थे। इसी तरीके से एक और व्यक्ति जो है जो नवरत्नों में शामिल थे, मुल्ला दो प्याजा इसलिए इनका नाम पड़ता है क्योंकि इन्हें भोजन में प्याज ज्यादा पसंद आता था, इसलिए इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था। और यह बुद्धिमान थे और अपने वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ वाक्पटुता के लिए जो है यह प्रसिद्ध थे। इसी तरीके से हकीम हुमाम भी जो है नवरत्नों में शामिल थे, और यह जो है रसोई घर का प्रबंधक थे। और इनके द्वारा जो है बनाए गए पकाए गए भोजन ही अकबर ग्रहण करता था और इनके भोजन में विश्वास रखता था, इसलिए हकीम हुमाम जो है रसोई घर का प्रबंधक के रूप में थे। इसी तरीके से टोडरमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोडरमल जो है अपने छपरा जिला से संबंधित रखते हैं, और टोडरमल जो है इनका जो है घर छपरा जिला के डोरीगंज में स्थित था। और उस वक्त अकबर के जो है वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, और इन्हें जो है शेर शाह के दरबार का अनुभव था। जिस वक्त दक्षिण बिहार का जो है शेर शाह सूरी जब पूरे शासक के रूप में चल रहा था, उस वक्त टोडरमल भी वहां से अनुभव प्राप्त किए थे। और टोडरमल के द्वारा ही यह वित्त विभाग के अंतर्गत जो है फाइनेंस मैनेजमेंट में इसने 10 साला पद्धति की शुरुआत
की, जिसमें 10 साल का जो है, पिछले 10 साल का कृषक उपज का औसत आय का जो है 1/3 जो है कर लेने का कार्य टोडरमल के द्वारा बताया गया और यही टोडरमली पद्धति भी कहा जाता है। तो विशेष रूप से हमने समझा नवरत्नों के बारे में। और आज का विशेष टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर से संबंधित कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जाए, कॉमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।